दोस्तों, मैं सुनील कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है क्षेत्र मिति। जी हाँ, जो आप सबको बहुत दिनों से था इंतजार कि कब संदीप बाबू क्षेत्र मिति पढ़ाएगा रे चिल्ला। और आज मैंने आप सबके लिए क्षेत्र मिति में घन, घनाभ, बेलन, शंकु सब कुछ का मैं बात करने वाला हूँ। पूरा क्षेत्र मिति का A to Z कंटेंट देने वाला हूँ सर। और आज मैं कुछ क्वेश्चन को भी सोल्यूशन करूंगा, तो बस हमारे साथ बने रहे। और आप सबको पता होना चाहिए कि क्षेत्र मिति का अगर बात किया जाता है ना जी, तो थोड़ी सी क्लास 10th में क्षेत्र मिति थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता है सर। लेकिन आज मैं आपको अच्छा नहीं, दिल में बसेगा, इससे तुमको प्यार हो जाएगा सर, ये मैं वादा करता हूं। तो बस हमारे साथ बने रहे और क्षेत्र मिति की दुनिया में आते हैं सर। क्षेत्र मिति एक ऐसी चीज है जो सर, जो हर इंसान को एक मजबूत बाजू बनाता है सर, मजबूत दिमाग बनाता है सर, मजबूत कदम आगे बढ़ाता है सर। तो बस आते हैं अपनी क्षेत्र मिति की तरफ सर। और सबसे पहले कि आपको बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है सर, तो मैंने आप सबकी बोर्ड एग्जाम के लिए A to Z सिलेबस की कंटेंट मैंने आप सबके लिए लेकर के आया सर। और वो आपका A to Z सिलेबस हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो बस हमारे साथ बने रहे। और इससे पहले कि आते हैं क्षेत्र मिति की तरफ सर, और ये कि अगर हमारे चैनल पे नए हो तो थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना सर। और आते हैं क्षेत्र मिति क्या कर रहा है सर। देखिए सर, आइए देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ना, वो सबसे पहले मैं घन की बात करने वाला हूं सर। ये लेकिन समझिए कि घन कैसे पढ़ना है, घन हमें कैसे बनानी है, कि हमें क्षेत्र मिति अगर सबसे आसान ना लगा तो फिर तुम मुझे कहा देना। देखो सर, आज मैं आपको A to Z कंटेंट तो दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन को भी मैं आपको बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो आना घन की दुनिया में। देखो घन जो है ना, पहले दो वर्ग से मिलकर के बना एक घन, दो वर्ग से मिलकर के बना एक घन। और वो दो वर्ग कैसे मिला सर? जब दो चीज मिलता है ना, तभी तीसरा चीज का निर्माण होता है सर। एक मेल और एक फीमेल मिलता है तब एक बच्चा का निर्माण होता है सर, है ना। इसलिए ये बिना मिले कैसे बन जाएगा? तो सोच चला कि एक जब इंसान पैदा होता है तो दो चीज को मिलने से बनता है इंसान, दो चीज के संबंध से बनता है इंसान। तो ये घन बना, ये तो घन बिना दो चीज के संबंध से बना, लेकिन नहीं बनेगा सर। बस फर्क यही है कि वो दो वर्ग से मिलकर के बना और हम और आप दो इंसान से मिलकर के बने हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इसलिए थोड़ी सी सर इसको पर ध्यान देना, इस पे नहीं, इस पे ध्यान देना। आप देखो इधर एक वर्ग ये है सर, थोड़ी सी मेरा फिगर है भी है कि चला अब देखो तो हमारा फिगर देख के तू बता देगा रे। अब देखने रे, देखो टेढ़ हो गया ना, क्या करें, चला प्रयास करते हैं कि फिगर सुंदर हो। लेकिन हमको लग रहा है हमारा फिगर उसी दिन सुंदर होगा जिस दिन मेरी बीवी आएगी। अब देखो इधर, हाँ चला, वो सबको सुधार देता है। हमको लोग बोलता है कि सबको सुधार देता है, हमको तो लगता है कि हमको नहीं सुधार पाएगा। अब देखो इधर चला, अब ध्यान देना। देखो एक हमारा क्या है, तो दो वर्ग से मिलकर के घन बना। लेकिन सबसे पहले पॉइंट तो ये समझना ना कि घन के सब वर्ग की जो होता है ना, सभी भुजा बराबर होते हैं। देखो इधर मैंने जैसे एक घन या एक वर्ग मैंने बनाया, ये वर्ग है तो इसका ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर होता है या नहीं होता है? अगर वर्ग है तो ये ए है तो ये भी होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर अगर इसको मैं एक आता हूं तो इसको भी एक आना पड़ेगा, 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 इसको भी एक आना पड़ेगा। कहना पड़ेगा नहीं, होगा। क्या होगा? होगा। अब देखो, लेकिन मेनली रूप है सर कि यहाँ पर सबका सब ए होगा। क्या होगा? सबका सब ए होगा, क्योंकि ये घन है। लेकिन अब जब ये घन है तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सबका सब क्या होगा? बराबर होगा सर, क्योंकि इसका सब भुजा बराबर है सर। तो ये हमारे वर्ग से मिलकर के बनते, इसलिए इसका ये रूल होता है। अगर तुमको कह दिया कि घन का कितने किनारे होते हैं, घन के कितने सतह होते हैं, इससे फलक, जिसे हम लोग कहते हैं फलक, या कहेगा घन का कितने कोण होते हैं, तो ये सबसे पहले पॉइंट तुम समझना। अगर तुम्हारा घन में पूछा सतह, क्या पूछा? सतह, जिसे हम लोग कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक। अगर घन में तुमको पूछा सतह या फिर फलक, तो तू कहना 6। कितना कहना? 6 से ज्यादा और कम नहीं कहना सर। अगर आप सबका एग्जाम नजदीक नहीं होता ना सर, तो इसको मैं ऐसा पढ़ा देता कि आपके रग रग में नहीं रे चला, तो जिंदगी भर नहीं रे चला। तो बेटा को अपना पढ़ाता कि देख हमारे गुरुजी ऐसे पढ़ाया था। अब देखो, अगर तुमसे पूछा कौन, क्या पूछा? कौन। अब देखो, जब तुमसे पूछा कौन, तो तू देख कौन 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 होता है, ध्यान देना। देखो उधर ये कौन है, यही कौन है। देखो यही कौन है, यही कौन है, यही कौन है। देखो यही कौन है, यही कौन है, यही कौन है। अच्छा, तो कौन टोटल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7, एक कितना हो गया? 8। अच्छा ये इधर है ना, चला ये 8, कितना है? 8। अब देखो टोटल कोनों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है।
कितनी है तो 8 है। अगर तुमसे पूछा किनारों की संख्या, किनारा कितना है, कितना है किनारा, अगर तुमसे पूछा किनारा तो कहेगा चल घारा, हाँ कहेगा किनारा, कहेगा चल घारा, घारा नहीं जाना रे चेला, कहेगा किनारा तो कहेंगे हम 12, कितना कहेंगे 12। अब देखो इधर, अच्छा किनारा तो कैसे काट दिया 12, अरे मास्टरवा हमरा नहीं समझ में आई, लोग तू बोल रहे चला, लड़की लोग ऐसे बोलता है सर नहीं समझे, हाँ चला लड़की लोग क्लास ऐसे बोलता है, कभी कोई नहीं समझता है ना सर हम नहीं समझे, ऐसा एक तो सब अजीब किस्म के बोलता है। चला वो सबको कभी कभी सुनते हैं तो अच्छा लगता है, जो बोलता होगा उस पर भी हमको बहुत अच्छा लगता है। अब देखो इधर, अगर तुमसे पूछा कि घन में कितने सतह होते हैं या फिर फलक तो कहना 6, घन में कितने कोण होते हैं तो कहना 8, और किनारा कितने होते हैं तो कहना 12, कितना होता है तो 12। और चल कहेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है। सर चलते हैं उसकी दुनिया में। चलिए सर आइए, अब देखिए अब यहाँ पर यही 3 हमको फॉर्मूला याद रखना, और यही 3 फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता है आपको, एक भुजा दे देगा, देखो इधर देखो, जैसे अगर ये तुमको ये भुजा दे देगा तो घन का आयतन क्या है, देखो इधर। तो अगर तुमसे पूछा घन का आयतन, क्या पूछा घन का आयतन, अगर पूछा घन का आयतन तो कहना भुजा क्यू, क्या कहना भुजा क्यू, जहां पर ए क्या है भुजा है, तो अगर कहेगा घन का आयतन तो भुजा क्यू। अगर इसको डिपली तरफ जाना है तो सर आपको मैं डिपली तरफ ले जाऊंगा, ले जाने का प्रयास कर रहा हूं चला, लेकिन क्या करोगे समय को देखना पड़ता है। सर आप सबका एग्जाम है पास में, और आप सब पढ़े भी होंगे कहीं कहीं। आओ अगर कह रहा घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, जब कहे संपूर्ण तो देख इधर, जब कहेगा संपूर्ण कहना 6a², क्या कहना 6a²। देखो घन का आयतन तो भुजा क्यू, के गाली दे रहा है रे, कहेगा घन का विकर्ण, तो देखो घन का विकर्ण सबसे पहले होता है √L² प्लस B² प्लस H²। लेकिन मामला ये है सर, इसे हम लोग कहते हैं लेंथ। देखो इसे ए नीचे वाला, इसको ये लाइन को हम लोग कहते हैं लेंथ, इसको भी कहेंगे लेंथ। इसे ए लाइन, ऐसे वाला लाइन जो होता है ना, ऐसे वाला जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग लेंथ कहते हैं। ऐसे वाला लाइन जो होता है ना, हम लोग बेर्थ कहते हैं। ऐसे वाला जो लाइन होता है ना, हम लोग उसे एच कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला तो ये है कि लेंथ जो है वो इक्वल है बेर्थ का, बेर्थ जो इक्वल है वो हाइट का, सबके बराबर है ए। अच्छा यहां पर भी यही काम होगा, यहाँ L के जगह A का स्क्वायर कर देंगे, B के जगह A का स्क्वायर कर देंगे, और H के जगह भी A का स्क्वायर कर देंगे। ये टोटल हो जाएगा कितना 3a²। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा √3a²। ए क्या हो जाएगा A। तो हमारा अगर कहेगा घन का विकर्ण तो √3a, घन का विकर्ण √3a, घन का विकर्ण √3a, घन का विकर्ण √3a। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की दुनिया में। सर अगला मैं आपको बात करने वाला हूं घनाभ। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए ना जी, आइए ना। बनाना है, देखो घन और घनाभ का रिलेशन थोड़ी सी मिलता जुलता है सर, है ना। तो अब चलते हैं घनाभ की तरफ। देखो सबसे पहली बात है कि घनाभ बनाने के लिए हमको 2 आयत बनाना होगा। देखो इधर एक आयत हमारा ये थोड़ी सी डार्क लिखते हैं सर, नहीं तो तुम लोग मने मने कर आएगा। देखो इधर एगो घनाभ भी है सर, ये थोड़ी सी बढ़िया बन जा बन जा बन जा बन जा बन गया एगो, और दूसरा भी बढ़िया बन जा बन जा बन जा बन जा। तो सब कहा ना रे कि बढ़िया से बन जाए मास्टर वासे को घनाभ। अब देखो इधर, अब इसको थोड़ी सी इससे मिला देना, इसको थोड़ी सी इससे मिला देना, और इसको इससे मिला देना, और इसको इससे मिला देना। अब जब इसको इससे मिलाओगे ना तो मामला एकदम गंभीर नहीं सर जी, मामला एकदम सेट हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि देखो इधर ये जो तुमको लाइन दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है से हम लोग कहते हैं लेंथ, और ये जो तुमको दिख रहा है से हम लोग कहते हैं बेर्थ, और ये जो तुमको दिख रहा है से हम लोग कहते हैं हाइट। अच्छा तो तू कहेगा कि रे मास्टर वाह, तो हम कहेंगे कि रे चला, तो तू मास्टर वाह ने ना बताया रे। हाँ देखो इधर चला, अब यहाँ पर इससे हम लोग कहते हैं लेंथ। अच्छा अगर ई वाला है लेंथ तो ये होला होगा लेंथ, ये होला होगा लेंथ, ये होला होगा लेंथ, क्योंकि ऐसे जितना भी लाइन है, इस तरह से जितना भी लाइन है वो सारा का सारा लेंथ कहलाएगा। अच्छा ऐसे जितना भी लाइन है वो सारा का सारा हाइट कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। और ऐसे जितना भी लाइन है वो सारा का बेर्थ कहलाएगा, ये भी बेर्थ कहलाएगा, और ये भी बेर्थ कहलाएगा, और ये भी बेर्थ कहलाएगा। कोई दिक्कत है ना सर। अब ध्यान देना है कि इस, अब यहाँ पर तो फिगर को बनाना समझ गए, लेकिन अगर सतह का बात करेगा, किसका बात करेगा, सतह या फलक का, तो वो भी 6 होगा। जो घन मेरे था वही रिलेशन यहाँ भी है, सतह
या फिर कहे तो फलक, ये कितना होगा तो हमारा ये 6 होगा। अगर बात करेगा कोण का तो कोण भी इसमें हमारा 8 होगा। अगर बात करेगा किनारा का तो किनारा इसमें हमारा कितना होगा 12 होगा। जो घन में था वही घनाभ में होगा। ये दोनों में कोई फर्क नहीं होगा सर, मामला एकदम सेट है, एकदम सेम होगा। जो घन में था वो घनाभ में होगा। बशर्ते फर्क यही है कि घनाभ जो है वो हमारा 2 आयत से मिलकर के बनता है और घन जो है तो हमारा वर्ग से मिलकर के बनता है। और दूसरा फर्क ये है कि सर वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं तो एक मतलब घन का भी सभी भुजा बराबर होगा। और घनाभ में थोड़ी सी रिलेशन है कि सर आयत में लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो सर यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ और दो मिला तो दोनों के बीच का हाइट, तो बन गया लेंथ और ब्रेड्थ हाइट। आइए सर अब देखते इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछेगा घनाभ का आयत आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, अब ध्यान देना है। देखो इधर घनाभ का जब तुमसे पूछे आयतन तो अच्छा कई गो ऐसा जी कितना तरह का यूनिट है, तो मैंने लेंथ देखा, मैंने ब्रेड्थ देखा, मैंने हाइट देखा, और तीसरा कौन देखा रे, हमारे बेबी का नहीं ना। अब देखो इधर ये ना 3 चीज देखा, जी लेंथ देखा, एगो ब्रेड्थ देखा, एगो हाइट देखा। अच्छा तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी क्या होगा सर जी, तो घनाभ का आयतन तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी एल इंटू बी इंटू एच। अब तुमसे पूछा कि घनाभ का क्षेत्रफल, या फिर तुमको पूछता ना कि घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो भी वही होता। लेकिन तुमसे डायरेक्ट अगर यहां पर मैंने पूछ दिया कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, तू कहेगा रे मास्टर हमरा से हो गया। हाँ होगा ना रे, आवन ने देख ना रे। अब देखो इधर जब तुमसे पूछा घनाभ का क्षेत्रफल तो तू 2 को कॉमन से ले लेना, तू 2 कॉमन लेना। अब ध्यान देना, अच्छा तुमको ये पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है रे, इधर आओ ना रे। आयत का क्षेत्रफल देख इधर, आयत होता है L गुने B, तो तू ये देखो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब ये ध्यान देना है कि वो कैसे समझेंगे कि घनाभ का क्षेत्रफल तो 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH। क्या है सर जी, LH है, LH, L मतलब लेंथ, H मतलब हाइट। हाँ तो कहेगा घनाभ का क्षेत्रफल तो 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH। क्या कहना, 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH। अब देखो अगर तुमसे पूछा कि घनाभ का विकर्ण तो कहेगा घनाभ का विकर्ण, तो तू कहना की, तो तू कहना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अरे मामला सेट। हाँ अब देखो अगर तुमसे पूछता कि घनाभ का विकर्ण तो कहना रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सर जी आपका घनाभ भी क्लियर, और मैं आपको लेकर के चलता हूं बेलन की दुनिया में, और तुम समझना कि बेलन कैसा लगता है पढ़ने में। आइए सर बेलन देखिए। अब ये सबसे पहले ये समझना है कि वो बेलन का फिगर कैसे बनाना। अब तो रास्ता फिगर नहीं बनेगा। देख ना रे, फिगर आसान है रे चेला, देख ना रे गाली क्या देता है रे। देख इधर, हाँ आप देखो इधर देखो चला, हंसना मत, हंसेगा तो फिर कहावत है, चला ध्यान दो। अब देखो इधर बेलन बनाने के लिए थोड़ा 2 गोला बनाना पड़ेगा, और गोला को हर कोई पसंद करता है। देखना रे एक गोला यहाँ है, चला एक गोला मैंने यहाँ बनाया, थोड़ी सी चला मेरा गोला तो कुछ अलग किस्म का होता है। मैंने गोला को बनाते बनाते एकदम दिया खराब कर, क्या कर दिया मैंने, खराब कर दिया। अब देखो चला 2 मैंने गोला बनाया। अब देखो ये गोला नहीं, ये जो तुरा दिख रहा है ना रे, ये जो तुरा दिख रहा है ना गोला नहीं, वृत्त है तुरा। अच्छा ये ऊपर वाला क्या है, वृत्त है तुरा। अब देखो इधर ये वृत्त का यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ये वृत्त का यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। सर थोड़ी सी हमको अच्छी तरीके से बन नहीं पाया सर, तो इसके लिए माफी मैं कहता हूँ सर। ये देखो ओरिजिनल फिगर इसका ऐसे होगा, है ना। अब ध्यान, लेकिन हम डुप्लीकेट में बना देते हैं, ओरिजिनल ये होगा। अब देखो इधर यहाँ ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, त्रिज्या। अच्छा ये भी हमारा त्रिज्या कहलाएगा, इसको यहाँ मुड़ा देते तो ये भी हमारा त्रिज्या कहलाता है। यहाँ से यहाँ ये सेंटर ओ है, ये हमारा सेंटर केंद्र ओ है। अब देखो इधर जब ये दोनों त्रिज्याओं को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ, ये दोनों त्रिज्याओं को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये हमारा ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। फिर से ध्यान देना कि एक हमारा ये वृत्त है, एक हमारा ये वृत्त है, और ये दोनों वृत्त को मैंने मिलाया, और ये वृत्त का ये हमारा त्रिज्या, इसे त्रिज्या को R1 कहना है, त्रिज्या को R2 कहना। अब देखो जब यहां से यहां दोनों त्रिज्या आने का, हमारा दोनों केंद्र के बीच का जो दूरी कहलाएगा ना, वो हमारा ऊंचाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा, नहीं H कहलाएगा। चलते हैं सर जी। अब ध्यान देना, अगर तुमसे पूछ दिया ना कि बेलन का आयतन क्या होता है मामला गड़बड़ाई लो, देखना रे चला। बेलन का आयतन तो तू कहना क्या, पाई R स्क्वायर H। क्या कहना, पाई, ये बढ़िया से नहीं दिखाई देता रे, पाई
पाई आर स्क्वायर एच कहना, क्या कहना, पाई आर स्क्वायर एच। यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, और ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या का बराबर होता है, यानी R1 बराबर R2, ये त्रिज्या का बराबर होता है। इसलिए चला ध्यान में देना, ऐसा नहीं कि दोनों बड़ा को बड़का को छोटका बना देना, मामला गड़बड़ी तो फंसवा। अब देख चला, इसलिए अगर तुमसे पूछा कि बेलन का आयतन क्या होगा जी, न समझे छे, हाँ न समझबो तो गए जय बा खोप चाम, तू ध्यान देना रे। अब देखो इधर, तुमसे पूछा बेलन का आयतन तो कहना पाई आर स्क्वायर एच। तुमसे पूछा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कहेगा ना कि बेलन का, अरे भैया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो तू कहना हमरा नहीं आता है, हमरा तो आता है, तुरा नहीं आता है, तो 2 पाई आर एच करना। अब देखो इधर, देखो चला, ये सब मैं आपको इतनी अच्छी से समझा करके पढ़ाता ना, लेकिन क्या करोगे, अगर ऐसे पढ़ाता ना तो आपको 40 मिनट में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बेलन पढ़ाता, 30 मिनट में पढ़ाता, 20 मिनट में सिर्फ और सिर्फ बेलन पढ़ाता, तब देखता कि पढ़ाने का रुतबा क्या होता है। सर जी थोड़ी सी सर आप सबसे माफी यही है सर कि मैंने अच्छी तरीके से आप सबको नहीं दे पाया, लेकिन जितना भी दे रहा हूँ सर वो करेक्ट और परफेक्ट दे रहा हूँ सर। इधर अगला ये पूछा क्या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो तू कहा क्या 2 पाई आर एच, हम नहीं बोले तू बोला। अगला बोला क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का, अरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो तू कहेगा मेरा नहीं आता, हम कहेंगे आता है। क्या आता है, तो देखो होता है क्या 2 पाई आर इंटू आर प्लस क्या होता है एच होता है, ये एच है नहीं कह रहा एच पढ़िया एच है। अब देखो इधर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ी सी सर ध्यान में रखना पड़ेगा सर, माफी है सर कि इसको मैं आपको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा सर, जितना हो सका मैं इतना कर रहा हूं सर। अगले क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं सर। अगला मैं आपको शंकु पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं सर जी, शंकु। शंकु की दुनिया में बढ़ो सर। शंकु कैसा सर, तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी, और बाकी चीज क्लियर कॉन्सेप्ट करूंगा ना क्वेश्चन टाइम। सर शंकु की दुनिया में अब देखिए शंकु कैसे हमको समझ में आएगा, पहले उस समझना। शंकु देखो, शंकु को समझने के लिए तुमको शंकु बनना होगा। हाँ शंकु मतलब तुमको भी तेज तरह बनना होगा सर, क्योंकि शंकु जो है ना थोड़ी से अलग है सर। अब ध्यान देना, देखो सबसे पहले मैं वो शंकु बनाता हूँ आपको, देखना रे शंकु बनाना रहे, देखना रे। एक देखो यहाँ पर एक मैंने आपको वृत्त बनाया। अब देखो यहाँ से एगो मैं इस बिंदु से यहाँ तक एगो लाइन खींचा, ये मैं एगो लाइन खींचा, क्या खींचा, एगो लाइन खींचा। अब देखो इधर यही तो बन गया तुरा शंकु, यही बन गया शंकु। शंकु कुछ नहीं बन गया शंकु, देखना तो देख इधर यहाँ से इस पॉइंट से अब इसको मिला देना, क्या कर देना, मिला देना। अच्छा टेंजेंट कौन कौन पढ़ा है वृत्त में, स्पर्श रेखा कौन कौन पढ़ा है। देखो ये हमारा ये यहाँ से हमारा ये वृत्त है, ये वृत्त के यहाँ से यहाँ त्रिज्या कहलाएगा। अच्छा ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ ये जो रेखा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, वो लाइन को हम लोग एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। देखो इधर ये जो आपको लाइन यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एल। क्या कहते हैं, एल, जिसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और ये जो तुमको दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ लाइन में, इसे हम लोग कहते हैं एच। क्या कहते हैं, एच। अच्छा ये वाला लाइन तिर्यक ऊंचाई, तो ये वाला छिर्यक ऊंचाई ना है, ये वाला तिर्यक ऊंचाई होगा, एल होगा। और ये वाला लाइन, ये वाले लाइन का बराबर होता है। सब छोटी छोटी पॉइंट है, सब ध्यान रख लेना। हाँ देखो इधर अब ये वाला लाइन, ये लाइन का बराबर होगा, इसे हम लोग एच कहते हैं, इसे हम लोग एल कहते हैं, ये हमारे आर है। अब देखो तुम समझो, चला थोड़ी सी पॉइंट समझो यहाँ पे कि अगर हमको ये वाला एल है, ये कर मतलब ये वाला एकदम खड़ा है 90 डिग्री पे, ये ध्यान ले देना। तो अच्छा जब ये 90 पे है तो सामने ये हाइपोटेनस का लगेगा, हाइपोटेनस का जगह लेगा, एक मतलब एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, यानी एल यानी हमारा रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जहां अगर हमको एल मालूम नहीं रहा, आर और एच मालूम रहेगा, तो इससे हमको एल निकल जाएगा। अगर एल और एच मालूम रहेगा तो एच को इधर भेज देंगे तो आर निकल जाएगा। अगर हमको एच और एल मालूम रहेगा तो हमको आर और एल मालूम रहेगा तो हमको एच निकल जाएगा। अगर कोई भी तीन में से कोई दो मालूम रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। इसलिए हमारे रिलेशन ध्यान में रख लेना।
अगला कार्य शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन, अब दस समझना है कि शंकु का आयतन को हम कैसे समझे। मामला गंभीर है, हाँ क्वेश्चन करना भी है, ये ध्यान में रख लेना। देखो इधर सबसे पहले पॉइंट ये है ना कि शंकु का जब आयतन तुमसे पूछे ना तो तुम कहना ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे भैया तू लोग कह रहे मास्टर हमारा साथ हो तो पता है तुम लोग ये सोचता होगा कि रे मास्टर हमारा साथ होगा, तुम लोग ये नहीं सोचता होगा कि नहीं याद होगा। नहीं देख चला याद नहीं करना, थोड़ा समझना है। समझ पढ़े के अपना अपना तरीका होता है सर जी, और मैं तो बार बार आप सबसे माफी मांग ही रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा पाया आप सबको, इसके लिए सॉरी सर। और आप सबको अब भी मैं बोलता हूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तू क्या कर रहा है मास्टर भाई, जितना तू बोलता है उतना देर तो पढ़ाता नहीं रे, क्या करोगे। चला आदत बन गई, आदत सी होगी। नहीं कहता है कितनों को प्यार की आदत हो जाती है, प्यार की नशा हो जाती है, कितनों को क्या ना जाने शराब की नशा हो जाती पता है। गांव देहात में पी लेगा तो एकदम टंच रहेगा पी खा के, है ना। पता है सबको नशा अलग अलग किस्म का होता है। चला मेरा भी नशा एक है, बहुत भयानक वाला नशा है चला, जिसको हमको नहीं लगता है कि 365 दिन में हमको लगता है ना, 365 दिन में हमको लगता है ना, करीबन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 350 दिन हम क्लास लेते हैं। हाँ 365 दिन में हमको लगता है कि 350 दिन हम पढ़ाते हैं। हमको नहीं लगता है कि इस समय अभी तक मुझे याद है कि 2020 के मंथ 20 जून से जब लॉकडाउन थोड़ी सी लूज हुआ था ना, तो मैं 20 जून से ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया था। 2020 के 20 जून से मैंने ऑनलाइन जब पढ़ाना चालू किया सर, तो हमको नहीं लगता है कि 20 जून से आज आपका जो डेट है वो आपका 25 जनवरी 2021 है। हमको नहीं लगता है कि इस इतना से इतना दिन में हमको लग रहा है कंटिन्यू क्लास मेरा चला है ऑफलाइन। ऑनलाइन बोलो कभी कभी छूट गया, लेकिन ऑफलाइन मेरा कंटिन्यू क्लास चला, एक दिन भी नहीं छूटा चला। मैंने एक दिन बीच में गैप हुआ होगा नहीं कह सकते, लेकिन जिस दिन गैप होगा ऑफलाइन उस दिन ऑनलाइन चालू कर देते हैं, है ना। इसलिए तो अब समझ सकते हो कि मेरा भी क्या नशा है। लेकिन प्यार करने का क्या करोगे, चला प्यार हमसे कोई करता नहीं है। प्यार का भी नशा मेरे ऊपर उतर ही जाता है, लेकिन प्यार हमसे कोई करता नहीं है। आओ इधर, अब देखो इधर, हाँ अब देखो नहीं करेगा वही अच्छा रहेगा। अब देखो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उस दिन नहीं कहता है तेरे मंजिल में मेरी मंजिल की आहत होगी। सॉरी बाबा ध्यान दे रही। अब देख इधर क्या कह रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मामला गड़बड़ाई लो, अब गड़बड़ाई मामला तो मैंने कहना पाई आर एल, क्या कहना पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। अब तोरा कादल को शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो तू का नाम नहीं होता। हाँ चला सूरज सुबह सुबह में सूत के उठता कहता मम्मी। अब देख चला करा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो तू कह रहे मास्टर हमरा याद नहीं हो, तो हम कहा तो आधेरे चला पाई आर। मामला गड़बड़ी थे, देख चला पहले ध्यान दे, पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल का देना, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस एल का देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एल ए प्लस आर का देते हैं। अब देखो इधर, हाँ अब देखो इधर, अगर तुमसे पूछा ना कि शंकु का आयतन, तो कहना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये एल है, बेल मत समझना, हाँ ये एल है, एल है, एल है, एल से एल है। हाँ अब देखो चला, तो इसलिए कहता ना, इसलिए मैं एनी टाइम बोलता हूं चला कि एस के विथ एस के, एस के विथ एस के, जहां संदीप है वहीं पे संदीप है। एक संदीप तुम सब हो, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। चला समझ सकते हो कि मैं दशहरा पूजा हो गया, आपको बहुत सारे त्योहार आए, जून से लेकर के अभी तक मैंने घर नहीं गया, मम्मी पापा का शक्ल भी नहीं दिखा अभी तक, इतना मंथ से, जून से आज तक के सफर में 7 से 8 मंथ हुई क्या ना, अभी तक मैंने शक्ल नहीं दिखा। कोई भी त्योहार में घर नहीं गया, तो सारा पूजा आया था, बहुत सारे त्योहार आया था ना, उस समय घर में नहीं गया। क्यों? तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए चला मैं बोलता हूँ। तो हमको कोई पूछता है कि प्यार करते हो, कहते हैं हाँ प्यार करते हैं। कहता है किससे? कहते हैं अपने बच्चों से। कहता है नशा करते हो, कहते हैं हाँ नशा करते हैं। किससे? पढ़ाई से। इसलिए चला इसका नशा जहां लग गया न रे, तो तेरी आहट में उसकी हर मुस्कान
सॉरी, ध्यान दे चला, सैरो मारने नहीं आता, क्या करोगे चला। अब देखो इधर, हाँ तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर या शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलते हैं सर आपको गोला की दुनिया में लेकर के, और गोला पढ़ाएंगे तब जब तू सब हम पे ऊपर आज आशीर्वाद बना दो, तभी मैं गोला पढ़ाऊंगा। चलते सर गोला के लेकर के आते हैं, गोला कैसी है सर। तो क्या मैंने जो बोला बुझ हल्का ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। चलिए सर आइए देखिए, सबसे पहली बात है कि गोला, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अर्ध गोला, एक गोला है इसके बाद पढ़ाऊंगा अर्ध गोला। आप देखो इधर, सबसे पहली बात है गोला होता कैसा है। तो क्या करे मास्टर वाह, गोला आज तक हमने देखे रहे, देखो हम कितना अच्छा गोल बना देते हैं। देख इधर, अब देख इधर गोला है, यहाँ पर एक मतलब एक वृत्त है ना। अब देखो यहाँ से इसको वृत्त मत पढ़ना, गोला पढ़ना। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो। अब देखो इधर, यहाँ पर ऐसे किया तो हमारा ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा, ये हमारा त्रिज्या कहलाएगा, ये भी हमारा त्रिज्या कहलाएगा, ये हमारा क्या बन गया, गोला। अब पूछा गोला, तो गोला ऐसे बना दिए। अब पूछा गोला का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू है ना। अब देखो इधर, ये ध्यान देना है कि गोला का आयतन पूछे ना तो 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा तुमसे पूछे गोले का वक्र या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन, ये आयतन होगा चला, आयतन। गोले का जो आयतन होता है ना वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब देखो यहाँ पर ये अर्धगोले की बात करो, आते हैं अर्धगोला की दुनिया में। अब ये ध्यान देने की अर्धगोला है कैसा, अर्धगोला होता कैसा। तो तू कहेगा रे मास्टर गोला का आधा भाग अर्धगोला नहीं होगा रे, तो हम कहेंगे हाँ रे चला ध्यान दे, देख इधर सुन ना रे चला, देख इधर ये पूरा गोला है, ये पूरा क्या है, गोला है। हमको बनाना है अर्धगोला। तो अब देखो यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्र बोलते हैं। यहाँ से पास करेगा तो अब देखो आधा मिटा दो, आधा क्या कर दो, मिटा दो। अब ये क्या बन गया, अर्धगोला। देखो इधर ये समझना है, प्यार से थोड़ी सी समझना, प्यार से समझना। अब देखो यहाँ से ये हमारा है क्या, अर्धगोला। थोड़ी सी टेढ़ बन गया चला, सोच बना देते तो सब हल्ला कर रहा है। तो टेढ़ बनाते हैं तो तुम मने मने गाली देता होगा नहीं जी। अब देखो सोच बन गया ना, देखो हम फिगर में एक के नंबर थे रे। अब देखो ये केंद्र है चला। अब यहाँ से ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। अब ये ध्यान देना है कि हमको ये क्या है, अर्धगोला। यहाँ से आए ये तुमको दिख रहा है ना, ये वाला। अब देखो ये वाला अर्धगोला। अब ये अर्धगोला की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसको तुम लोग एच बोलना, क्या बोलना, एच बोलना। अच्छा तो ये अर्धगोला का अगर तुमसे पूछेगा तो अगर गोला का अगर आयतन पूछता था, ये अर्धगोला का आयतन है। अगर गोला का आयतन होता था तो क्या होता था, ये पूरा गोला का आयतन क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा ये पूछा आधा गोला का, तो 2 से इसमें भाग दे देना, 2 से क्या कर देना, भाग दे देना। ये 2 से काटना, 4 को 2 बार में कट जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यू क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, यानी गोला का आधा भाग, इसमें 2 से भाग देना तो अर्धगोला निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। गोला का पूरा त्रिज्या आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, इसमें 2 से भाग दे देना चला। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, यानी 4 2 बार से कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यू बच जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, गोला में वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था। लेकिन हमको निकालना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। जब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पूछे तो 2 से भाग दे देना, यहां पर हो जाएगा 2, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो लेकिन अर्धगोला का जब संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो यहां पर अलग अलग होता है। गोला में वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, लेकिन अर्धगोला में वक्र पृष्ठ अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। जहां तक हो सकता है सब मैं डिफाइन कर देता हूं, है ना। इसलिए सर अब देखो चाहे तो कहेगा कैसे हो गया रे मास्टर, तो ध्यान दे, देख इधर, नहीं समझ, देख इधर। अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अब प्लस इसमें जोड़ देना तो पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सर आपका गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, सारा चीज मैंने आपको पढ़ा दिया सर। और क्वेश्चन की जब जरा सर बात आवे सर तो क्वेश्चन में लग सकता है समय, क्योंकि सर लग रहा है टाइम बहुत कम है सर आपको। हाँ सर थोड़ी सी सर समस्या है सर, हमको क्लास लेने जाने ऑफलाइन में। तो आप सबका आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर
कल पूरा क्वेश्चन क्लियर। इसमें फर्क सोचने वाला की बात है। तू सब थोड़ा सा टन आ जाएगा, आज थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर सर, तो कल थोड़ा सा एकदम रिजल्ट क्लियर रहे। आज कॉन्सेप्ट क्लियर, कल रिजल्ट क्लियर, परसों सब कुछ क्लियर, नौकरी तक क्लियर, है ना सर। तो फिर मिलते हैं आप सबके साथ, आप सबकी बात करते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू आप सबको दिल से, विथ एसके।